स्वागत है। ब्रेक के बाद दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में ये नीति आयोग की बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रवाना हो चुके हैं। और बता दें कि कई ऐसे मुद्दे और मसले होंगे जो झारखंड के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में रखेंगे। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है और झारखंड की ओर से अर्धसैनिक बलों की राज्य में प्रतिनियुक्ति के दौरान उस पर हुए खर्च की राशि माफ करने की मांग मुख्यमंत्री बैठक में करेंगे। साथ ही सड़क, पुल, शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश पर रहेगा उनका मुख्य फोकस। मुख्य एजेंडा में मानव पूंजी और भविष्य के कौशल के साथ साथ स्कूली उच्च शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार की जरूरत से जोड़ना भी है। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं और मसले हैं जिसे मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में रखेंगे। क्या क्या प्रमुख वो एजेंडे और क्या लगता है, क्या उम्मीद की जाए इस नीति आयोग की बैठक से झारखंड को कितना फायदा और राहत मिलने की उम्मीद है? विकसित भारत 2047 को लेकर समावेशी विकास का एक मॉडल तैयार करना है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और इसमें खास कर युवाओं को फोकस किया गया है। स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता होगी। इसके साथ ही नए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने की बातों पर चर्चा होगी और खास करके इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफ़ी तैयारी करके नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा जिसमें मुख्य सचिव और विकास आयुक्त भी होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड के विकास को लेकर जो समावेशी मॉडल तैयार किया गया है उसे आज की बैठक में रखा जाएगा और मुख्यमंत्री की ओर से जो केंद्रीय अनुदान मिलते हैं उसकी मांग भी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के वेटनरी कॉलेज, हॉर्टिकल्चर पार्क और खास करके इस बार जो नीति आयोग की बैठक में चर्चा होनी है ई गवर्नेंस पे, फिर और डेटाबेस जो योजनाएं तैयार की जाएंगी उस पर भी चर्चा होनी है। तो इसको लेकर काफ़ी कुछ तैयारी मुख्यमंत्री की ओर से की गई है और उसको नीति आयोग की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि झारखंड के विकास को लेकर यह बैठक काफ़ी अहम होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र से काफ़ी कुछ सहयोग मिलने की भी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही राज्य में परिवहन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले से ही मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला यहाँ रखने की कवायद की जा रही थी, लेकिन सेंट्रल की ओर से जो उसके कंपोजिट प्लान भेजे गए थे उसे रिजेक्ट करके फिर से डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया था और उस पर काम भी हुआ है। तो इस बार मुख्यमंत्री मेट्रो रेल परियोजना की मांग भी रखेंगे नीति आयोग की बैठक में। इसके अलावा और पारा शिक्षकों के लिए जो अनुदान केंद्रीय सहायता मिलती है उस पर भी डिमांड्स की जाएंगे और राज्य के जो भी विकास के मॉडल तैयार किए गए हैं, सड़क, नाली या शिक्षा और इसके साथ जो भी विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको भी बैठक में प्रमुखता के साथ रखी जाएगी और केंद्र से जो अनुदान मिलते हैं उनकी मांग की जाएगी। तो आने वाले समय में यदि केंद्र के सहयोग से राशि अगर उपलब्ध कराई जाती है तो राज्य का एक चौमुखी विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की ओर से बड़ी राशि मिलेगी। राज्य सरकार भी उसमें अंशदान करती है, लेकिन केंद्र के सहयोग के बिना विकास का मॉडल तैयार करना और उसे धरातल पर उतारना सब कुछ संभव नहीं हो पाता। खास करके कुपोषण के लिए भी केंद्र से अनुदान मांगे जाने की योजना है और इसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में खास करके पारा शिक्षकों के जो अनुदान के पैसे मिलते हैं उनके वेतन भुगतान के लिए उसकी मांग भी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री कई मुद्दों को लेकर आज की बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल है जो झारखंड के विकास का रोड मैप उस बैठक में रखेगा और केंद्र से सहयोग की जो अपेक्षा है उसे प्रमुखता के साथ बैठक में रखी जाएगी। जी राजीव जी, क्या इस बैठक को केंद्र राज्य समन्वय बैठक के रूप में भी देखा जा रहा है? और इसके पहले अगर बात की जाए तो लगातार चर्चा का ये विषय बना रहा कि जो केंद्र सरकार के यहाँ पे बकाया राशि है झारखंड का उसे लगातार वापस करने मांगने की लगातार जो एक तरह से देखा जाए तो बात है वो लगातार हेमंत सोरेन की है। तो क्या ये मसला भी उठाया जाएगा बकाया राशि को लेकर भी इस नीति आयोग की बैठक में? जी देखिए राकेश, गठबंधन की सरकार है और
पहले से जो केंद्र सरकार पे बकाया राशि 1,36,000 करोड़ जो उसमें अब वृद्धि भी हुई है, उसके इंटरेस्ट की भी मांग की जा रही है। तो यह मांग तो काफ़ी पुरानी है और इसकी बार बार यही बातें दोहराई जाती हैं। लेकिन इस बार झारखंड सरकार नीति आयोग की बैठक में शामिल होगी और राज्य के विकास का जो मॉडल वहां रखेगी, उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि शायद केंद्र की दृष्टि झारखंड पे पड़े और झारखंड के विकास के लिए जो डिमांड्स की जा रही है उसकी संभावना जताई जा रही है कि वह शायद पूरी हो। क्योंकि केंद्र की ओर से भी झारखंड सरकार को आश्वस्त पूर्व में भी किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी आश्वस्त किया था कि आप पैसे की चिंता न करें, आप प्रोजेक्ट्स तैयार करें और हमें भेजें, और साथ ही उन प्रोजेक्ट्स में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करके एक डीपीआर ऐसा बनाएं कि कहीं काम में रुकावट ना हो। हम झारखंड की सड़कों को चकाचक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उसमें गंभीरता देखी जा रही है, लेकिन झारखंड में से जो परियोजनाएं वहां जा रही है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां निकल रही हैं, जिसके कारण वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आज अधिकारी अपनी योजनाओं के जो रूपरेखा तैयार किए हैं उसे कितनी प्रमुखता के साथ रख सकते हैं, और उसके बाद ही केंद्र का जो आश्वासन मिलता है उस पर निर्भर करता है कि झारखंड के विकास का रोड मैप 2047 के लिए क्या होगा। विकसित भारत को लेकर तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री वहां जुटेंगे, लेकिन झारखंड के विकास को लेकर वहां क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से डिमांड्स की जा रही है और अधिकारियों की ओर से विकास योजनाओं का क्या रूपरेखा प्लेटफॉर्म वहां प्रेजेंट किया जाएगा, उस पर काफी कुछ निर्भर कर रहा है। जी, एक महत्वपूर्ण मांग ये भी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, अर्धसैनिक बलों पर जो खर्च हुए वो राशि को माफ करने की जो एक तरह से मांग है, जो अपील है वो की जाएगी, जो बातें सामने आई है। तो क्या लगता है राजेश जी, अगर इस मांग को अगर स्वीकार किया जाता है, अगर ये राशि माफ की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो झारखंड राज्य के वित्तीय ढांचे पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, झारखंड में जो अभी अगर झारखंड के सरकार की जो तिजोरी की बात करें तो तिजोरी खाली है, विकास के कई काम बंद हैं, ग्रामीण विकास खास करके प्रभावित हुआ है। कई बड़ी योजनाएं जो थी जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुए तो वो काम बंद कर दिए, और खास करके मैया सम्मान योजना जब से लागू की गई तो राज्य सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा उस ओर खर्च हो रहा है। तो ऐसे में कई विभाग हैं जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, उनकी विकास योजनाएं तो काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी योजनाओं की डीपीआर भी तैयार करके भेजे गए हैं, लेकिन फंड आवंटित नहीं होने के कारण कई विभागों में काम लंबित हैं। तो केंद्र के सहयोग के बिना राज्य का विकास असंभव है, और खास करके जिस नल जल योजना की बात की जा रही है वह भी अभी अधूरी है। केंद्र सरकार की ओर से 2500 करोड़ तो दिए गए, लेकिन जरूरत है उस योजना को पूरे करने के लिए 6500 करोड़ की। तो मुख्यमंत्री नल जल योजना को भी पूरा करने के लिए इस बैठक में प्रधानमंत्री से राशि आवंटित करने की मांग करेंगे ताकि इस योजना को पूरी की जा सके। और साथ ही जो अर्धसैनिक बल के जो राशि माफ करने की बात की जा रही है तो वो खैर चुनावी कार्य में जो पार्लियामेंट्री फोर्स यहाँ डिप्यूट किए जाते हैं उन पर जो खर्च होती है उसमें राज्य की भी जो हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार की ओर से वो मांग की गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से उस राशि को माफ करने की मांग की जा रही है। तो ये नीति आयोग की बैठक में डिसीजन के बाद ही कहना संभव होगा कि केंद्र सरकार इस राशि को माफ करती है या नहीं। यदि यह राशि माफ होती है तो झारखंड के लिए संकट के बादल हटेंगे और शायद वो पैसे जो राज्य सरकार को भुगतान करने थे अगर वो बचे तो राज्य के विकास में एक बड़ा योगदान होगा उस राशि का। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश पाठक, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।